अपने नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया, नर व मादा। ठीक है, नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन से थे? नर जनन तंत्र। ठीक है, प्राथमिक अंग कौन से थे? वृषण, शुक्रवाहिका, अर्धवृषण, शुक्रवाहिनी, वाहिनियां, शुक्राशय और शीश्न। अंडाशय में प्राथमिक जननांग कौन से थे? अंडाशय हो गया सबसे फर्स्ट, इसके बाद सेकंड कौन सा हो गया? अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। ठीक है, वृषण, वृषण में सोमनिफेरस नलिका द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता था। सोमनिफेरस नलिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद जो सर्टोली कोशिका होती है, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा अर्धवर्षण में सर्टोली कोशिकाओं द्वारा शुक्रवाहिका के जरिए अर्धवर्षण में भेज दिया जाता है। अर्धवर्षण में परिपक्वन होने के बाद शुक्रवाहिनियां शुक्राणु को लेकर शुक्राशय में पहुंचाती है। शुक्राशय से शिश्न के भाग से बाहर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर था ये। इसके बाद अंडाशय, अंडाशय में अंड कोशिका से अंडाणु निकलता था। मासिक चक्र हर 14 दिन में एक अंडाणु बाहर निकलता है। अंडवाहिनी में निषेचन क्रिया होती है। शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में और योनि के जरिए। ये सब कंप्लीट हो गया था अपने। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या हो गया? वर्तमान में कौन से जिस हार्मोन का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है? वर्तमान में किस हार्मोन का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है? अपरा जो थी प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन निकाल रही थी? HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोडोटोपिक हार्मोन, इस पर बैन लगा दिया गया है। तो अब बैन लगा दिया है। वर्तमान में किस हार्मोन का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है? HCG हार्मोन। क्रिप्टोऑर्गेडिज्म क्या है? क्रिप्टोऑर्गेडिज्म, सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्रिप्टोऑर्गेडिज्म क्या चीज़ है, क्या है? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्रिप्टोऑर्गेडिज्म क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए में आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए में? पुरुष में वृषण का उदर गुहा से बाहर आना, पुरुष में वृषण का उदर गुहा से बाहर आना। बी में क्या हो जाएगा? पुरुष में वृषण का उदर गुहा से अंदर रह जाना।
सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? चूहे में मैथुन क्रिया के दौरान चूहे में क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के दौरान वृषण का उदर गुहा से बाहर आ जाना। डी, खरगोश में मैथुन क्रिया के समय वृषण का उदर गुहा से बाहर आ जाना। तो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या बताया था? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या बताया था? 8वें महीने में बाहर आता है, अगर अंदर रह जाता है तो क्या होगा? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा। पुरुष में वृषण का उदर गुहा से अंदर रह जाना क्या होता है? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इसके बाद निम्नलिखित, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो अगर ऑप्शन आ गए, पक्षी, बी हो गया मेंढक, सी हो गया स्तनपायी और डी हो गया कोई नहीं, तो कौन सा राइट करोगे? आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? मेंढक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? मेंढक में नहीं होता है, नहीं होता है। इसके बाद निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? ए मान लो अंडवाहिनी, अंड कोशिका, मूत्रवाहिनी, युग्मनज, क्या होगा? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो अंडु कोशिका से क्या निकलते हैं? अंडाशय निकलते हैं। अंडाशय शुक्राणु मिलकर क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के बाद क्या होगी? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से, उस वाहिनी का, एक क्वेश्चन ये भी, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से शुक्राणु को शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन आ जाएंगे मूत्रवाहिनी, डिंब वाहिनी, अर्धवृषण,
शुक्रवाहिका। कौन करता है इसमें से? वृषण में शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। सोमनिफेरस जो नलिका होती है शुक्राणु का निर्माण करती है। इसके बाद जो सर्टोली कोशिका होती है वो पोषण का कार्य करती है, लेकिन पोषण से ये हो गया वृषण से निकलता है। फिर क्या होता है? अर्धवृषण। तो क्या है ये चीज? क्या बताई थी आपको? शुक्र वाहिका। क्या बताई थी? शुक्र वाहिका। तो उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से शुक्राणु को ले जाता है, तो जो है शुक्र वाहिका होती है। ठीक है। इसके बाद शुक्र वाहिका होती है। ये क्लियर हो गया। शुक्राणुओं का जो निर्माण है, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? अभी बताए, पता ही है किसमें होता है भाई। ऑप्शन आ गया, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? ए शुक्राशय, बी शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी, या डी हो गया वृषण। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। एमनिनोस्टेटिस, एमनिनो, एक क्वेश्चन ये हो गया, एमनिनो सोंटेसिस क्या है? ऑप्शन आ गया, अगर क्वेश्चन आ गया एमनिनोसोंटेसिस क्या है, तो एमनिनोसोंटेसिस याद रखना भ्रूणीय जांच है। क्या है? भ्रूणीय जांच। क्या हो गई? भ्रूणीय जांच हो गई। ठीक है। मानव में मूत्र और वीर्य का मार्ग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मानव में मूत्र और वीर्य मार्ग एक ही होता है, एक ही होता है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग ही कहते हैं। मूत्र मार्ग ही कहते हैं। इसके बाद अम्लीयता को कम करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए, मूत्र में अम्लीयता को कम करने के लिए कौन सी ग्रंथि उपयोग में ली जाती है? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि काम आती है? काउपर ग्रंथि। ठीक है, काउपर ग्रंथि काम में आती है। इसके अलावा एक और चीज, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हार्मोन आपको बताया था, एक चीज बताई थी आपको। क्या चीज बताई थी? एक तो हो गई सोमनिफेरस नलिकाएं, सोमनिफेरस। ये क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण। इसके बाद लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, ये जो कोशिका होती है क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कौन करती है? ये कोशिका करती है। इसके बाद सर्टोली कोशिका जो होती है, क्या चीज है ये सर्टोली कोशिका? सर्टोली कोशिका क्या करती है? ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करती है? शुक्राणुओं को भेजने का कार्य,
कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर अपना ये टॉपिक जनन तंत्र जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है।